नमस्कार, मैं अजय। हमारा शहर भिवानी 2 दिन तक बड़े सुर्खियों में रहा, चाहे वो अखबार का माध्यम हो, चाहे वो टीवी चैनल के माध्यम का हो, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हम जैसे मीडिया हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम हो। तो ये है कि भिवानी में ईडी, भिवानी में ईडी, भिवानी में ईडी कि ईडी का इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा ईडी का काम है कि ईडी तो ईडी है। तो जी ईडी आना है किसी के लिए महाभारत हो जाती है, और ईडी आना तो सबके लिए मसले है कि बस पता नहीं किस घर के अंदर आज घुसने का काम होगा। अब एक आदमी बचपन से चुटकुला सा आया बस, सुनने वाली बात थी। उन्होंने आज के दिन ईडी का और शनि महाराज का एक सा काम हो रहा है। हाँ, बात बताइए मेरे फोन पे, बुजुर्ग था। मैं बोला किस तरह जी? उन्होंने शनि महाराज आ जाना है, शनि गिल्ली पड़ जाए तो 7.5 लाख जाए, और ईडी आ जाना है तो वो सौदा करते हैं। केजरीवाल जी उठा ले, चाहे किसी देश के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मुख्यमंत्री का उदाहरण उठा ले, सारा सौदा लपेट के घेर दे हैं, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे वो संतरी के रूप में हो। यानी यह है कि ईडी का तो नाम था सौदा पट्टा है। तो नमस्कार। नमस्ते जी। 2 दिन तक आपके घर पे ईडी की रेड रही, 36 घंटे करीब चली ईडी की रेड आपके घर पे, तो क्या माहौल बना? ईडी की जो माहौल की बात कर रहे हो आप, तो घर में सबको अंदर नजरबंद कर लिया था, सबसे पूछताछ जारी रही लगातार। परंतु ये साजिश और ये षड्यंत्र मेरे इलाके के, मेरी विधानसभा के बीजेपी नेता और विपक्षी नेता जो मेरे विपक्ष में हैं, उन्हें मिलके किया है, ताकि जो समाज के लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हम समाज के काम कर रहे हैं, समाज के हित में रात दिन खड़े रहते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं, कैसे इनको दबाया जाए, कैसे इनको गिराया जाए, या इनकी बदनामी कैसे की जाए, इस काम को लेकर के इन लोगों ने पूरा प्रयास किया। तो बार बार मुझे शिकायतें करके और मुझे दबाने का प्रयास किया। आपको बधाई दूं या सांत्वना दूं कि मेरे समझ में नहीं आ लग रहा कि सतबीर मास्टर तेरा समाज सेवी गुरु में काम करा था, अपने हल्के गुरु में काम करा था, वह छोटे मोटे और चंडीगढ़ दिल्ली में काम कर रहा था, लेकिन अचानक से ईडी आने से तो सतबीर तेरा का राजनीतिक विकट बढ़ गया, शहर के अंदर चर्चा का, पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चर्चा का विषय बन गया। तो बधाई दूं या क्या? चलो, ये जो इस प्रकार की, पहले तो वो मेरे ऊपर जब ये घटना घटी, पूरा मेरा परिवार, पूरे मेरे समर्थक, इलाके की जनता जो पूरी बहुत दुखी थी कि क्या बनेगा। लोग कह रहे थे, विरोधी कह रहे थे आज इसको गिरफ्तार करके ले जाएंगे, उनके मन में लड्डू फूट रहे थे कि आज भीतर कर देंगे तारी मौज हो जाएगी। परंतु भगवान से बड़ा कोई नहीं है, और जनता भगवान के रूप में है। जनता के जो दिल में है, जनता जो चाहती है, जनता का जो आशीर्वाद है, तो जो जांच चली उसमें जो मिला, यानी कि मुझे उन्होंने पूरी पूछताछ की, मेरे परिवार से पूछताछ की और नज़रबंद करके रखा। परंतु जो भी मेरा सरकारी रिकॉर्ड था घर का, तो वो ही मेरे पास था। उसके अलावा मुझे कोई भी इस प्रकार की मेरे घर में कोई चीज़ ना मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उसमें कहा था कि मेरे पिता को भी, माता को भी हरासमेंट के रूप में देखा गया, किया गया, या पत्नी के रूप में भी है, बच्चों के रूप में भी। तो क्या आप थोड़ा मामला बताएंगे, ईडी का तात्पर्य क्या था आपके घर पे आने का, और क्या छानबीन करके वो मिला आपके घर से, और आप कितने बड़े, क्योंकि ईडी साहब करोड़ों का घोटाला हो, ईडी 100 करोड़ तो ऊपर का घोटाला जांच करने का काम करती है, तो 100 करोड़ का मामला तो था या फिर क्या मामला निकला? जो हमारी फर्म है बहुत बड़ी है, करोड़ों रुपए का तो टर्नओवर है ही, जो 100 करोड़ से भी ऊपर का टर्नओवर है। तो मेरी जो माँ है वो 80 साल की, मेरे पिताजी 84 साल के हैं। वो काफ़ी डरे हुए थे, बार बार नीचे थोड़ा बहुत जब समय मिलता है या कोई दिखाई देता उसके सामने रो रहे थे, बता रहे थे भाई क्या होगा। उनको ये पूरा उनके दिल में ये बैठ गया था डर कि आज पकड़ के ले जाएंगे, आज भीतर कर देंगे। और उनको भाई वो कर दिया भीतर, ईडी ने वो कर दिया, वो कर दिया, वो पूरे डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो क्या समाज सेवा, इसी का नाम समाज सेवा है, या माता पिता को दुख मिले उस समाज सेवा तक? ये समाज सेवा तो समाज के लिए कर रहे हैं, परंतु वो भी अधिकारी लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी है, उनकी ड्यूटी लगी है सरकार के द्वारा, उनका काम है पूछताछ करना। उन्होंने
अपने उनका जो तरीका उस तरीके से उन्हें पूछताछ की है। पर इलाके की जनता रात दिन खड़ी रही, हजारों लोग मेरे गेट पर रात को भी खड़े थे, दिन में भी खड़े थे, पूरी धूप और गर्मी में बाहर रोड पे खड़े थे। उन्होंने दिल से मुझे आशीष दी। मास्टर जी आपको याद हो, मैं आपको याद दिलाऊं, कभी आप जलेबी बांटो थे अब तो रात में, कभी आप सोने के बिस्तरों पर लगाओ, तो जब अग्निवीर की भर्ती शुरू हुई थी, तो जब वो आप उनके लिए उस टाइम जग रहे थे, तो क्या लगता नहीं कि आपको अब वो जनता आपके लिए भी खड़ी थी? की घड़ी में पूरे हल्के की, पूरे जिले की हर जनता मेरे साथ खड़ी थी, हर आदमी की मेरे प्रति सहानुभूति थी। हर आदमी ये चाहता था कि गलत हो रहा है, न्याय हो, और भगवान के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से न्याय हुआ। और अब मैं जब कल कलंगा गया तो एक जो हमारे गांव के बुढ़े थे, वहाँ एक मैं भंडारे में गया था, वहाँ 100-200 बुढ़े इकट्ठे हो गए, और एक बुढ़ा तो खड़ा होकर रोने लगा कि मैंने 2 दिन से रोटी नहीं खाई। दूसरा बोले मैंने मैंने नींद नहीं आई। तो बहुत लोग दुखी थे जो आस लगाए बैठे थे कि ये समाज का काम करता है हमारा बेटा और इसके साथ गलत हो रहा है। तो काफी लोगों ने इतने दुखी हुए कि रोटी नहीं खाई, किसी को टेंशन होगी, किसी को बीपी हो गया, वो सोया नहीं, तो मेरे को बता रहे थे कि नींद नहीं आई। और लोग, विरोधी लोग ये प्रचार कर रहे थे आज इसको अंदर कर देंगे, तो उनको बड़ा तकलीफ हो रही थी। क्या लगता है मास्टर जी, अब जो ईडी की जांच है वो समाप्त हो चुकी, या फिर चुनाव के वक्त भी या चुनाव के आगे पीछे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं आपके साथ में, कोई ऐसे आपको इस लगता तरह हो? की चुनाव के समय घटना होती हैं, और इस प्रकार की कोई चीज मेरे घर पे नहीं मिली, और जांच उनकी पूरी होगी। जब कोई इस तरह की भी चीज मिलती है, गलत चीज, तो जांच या कुछ आगे कार्रवाई होती है। तो इस प्रकार की मेरे घर पे कोई चीज नहीं मिली। जो घर पे मेरे सरकारी दस्तावेज थे, सरकारी बैंक की कापियां थी, चेक बुक थी, वही मिली है। मास्टर जी, अधिकारियों ने, क्योंकि वो भी तो इंसान व्यक्ति हैं, तो उन्होंने आपको क्या बताया, काम किया, किस तरह से रेड थी, क्या रेड थी, क्या प्लान था रेड का, थोड़ा बताएं ताकि लोग जान जान सके कि ईडी क्या क्या कर सकती है। अधिकारी लोग तो क्यों बताते हैं, परंतु दबाव इस प्रकार का था कि आप गलत काम कर रहे हैं, आपने ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, यानी कि इनडायरेक्ट जो भारी दबाव था। और बीजेपी के लोग इस प्रकार का प्रयोग करके जो भी सक्रिय नेता है पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, उसको दबाने की कोशिश कह करते सकते हैं। हैं कि झूठी और बातों की वो मजबूत ली जा रही थी भाई, हाँ बोलो। झूठी बातों की भी मदद ली जा रही थी। वो अपने तरीके से पूरा दबाव बनाते हैं, अच्छा, टॉर्चर दबाव बनाते करते रहे। हैं, डराते हैं। उन्होंने पूरा भयभीत किया है, पूरे परिवार को डराया है। परंतु मेरी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया जी, प्रदेश अध्यक्ष जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, सबकी तरफ से मैसेज था कि आप ईमानदारी से खड़े रहो, हम आपके साथ हैं, डरना नहीं और झुकना नहीं है। तो आपको कितना भय लगा वहां? पूरा भय था, भयभीत तो पूरा मेरा परिवार था। वो लग रहा था कभी तो उठा के बिना बात फंसा दें और जेल में डाल दें, तो पूरा डर था दिल में तो। परंतु भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया है। ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं मिला जिससे मेरे को दोषी ठहरा सके। कह सकते हैं मास्टर जी, अब इस जांच से आप फ्री हो चुके हैं, या आपकी जांच पूरी हो चुकी, या किस प्रकार की प्रक्रिया, क्योंकि ईडी की जांच कभी भी दे सकते हैं? अब जांच तो यही थी, वो जब चेक करने आते घर में, कोई इस प्रकार की अवैध संपत्ति ना मिले, पैसा मिले और मिले, वो इस प्रकार मिले कौन, ये जांच पूरी होगी और क्या है। अब इसकी और किस प्रकार जो की जांच जो होगी। वो आपके नाम का दीवार लगाने लगे हुए थे कि अब तो इसे पकड़ ले जाएंगे, आपकी बात चर्चा फैला रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो अब आप उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे मास्टर जी कि? वो लोग भी समाज के हैं, परंतु राजनीतिक द्वेष रखते हैं। उनके मन में ये लड्डू फूट रहे थे कि आज अंदर हो जाए, थारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और भगवान ने मेरा साथ दिया। मैं तो उनका भी भला चाहता हूँ कि वो लोग भी अच्छे हैं। चलो जैसा भी सोचते हैं, बुरा अच्छा मेरा सोचते हैं, पर बहुत अच्छा हुआ कि उनकी भावनाओं की भी कदर हुई। उनकी जो सोच थी ऐसा नहीं हो वैसे सका। मास्टर जी, मैंने आपकी वीडियो बनाई थी, उसमें एक दो कमेंट ऐसी आई, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के नाम पे आप अपना काला पैसा दौड़ा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कमेंट थे मेरी वीडियो में आए थे, मैंने आपकी वीडियो बनाई थी ना, उसमें भी इस तरह की बातें थी। तो क्या मानते हैं आप, समाज सेवा करें, क्या ये काले धोले को चक्कर में कर रहे हैं, या किस प्रकार के करें, क्योंकि उन लोगों का जवाब देना टाइम आया है, तो क्या कहेंगे आप उनको? समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, समाज की जो मदद कर रहे हैं, सब बैंक के कैश द्वारा, चेक द्वारा, प्रत्येक जो पैसा खर्च कर रहा हूँ वो चेक द्वारा समाज के लिए प्रयोग कर रहे हैं।
अपने नेक कमाई में से दे रहे हैं। वो लोग जिसने कुछ नहीं करना हो तो काला कह दें, धोला कह दें, जिन्होंने वापसी उठानी है, जिन्होंने आरोप लगाना है, चाहिए आप गर्दन कटा लो। हमारे शहीदों पे भी उठाते हैं लोग उंगलियां, जिन्होंने जान की कुर्बानी दे दी, देश के लिए मिट गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जान दे दी, उन पर भी आरोप लगाते हैं वो लोग। श्री राजीव गांधी जी देश के लिए जिन्होंने अपनी शहादत देती, उन पे भी आरोप लगाते हैं, उनके परिवार पे भी लगाते हैं। तो आरोप लगाने वाले के बारे में कुछ नहीं कर सकते। उन जो आरोपों आज तक काम किया है समाज के लिए जो दान दिया है, या समाज के लिए जो सहयोग किया है, या समाज की सेवा में जो करे है, वो सब कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से किया है। ये आरोप तो आपके लिए तो कहीं ना कहीं है कि अच्छे साबित हो गए, क्योंकि आपको तो बड़ा नेता बना दिया इस ईडी की जांच ने और इन आरोपों ने। तो अब चर्चा का विषय आज आप है, वो- हल्के में है, देश में है, या प्रदेश में है। वो तो मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरे हितैषी हैं उन्होंने मेरे को बहुत ऊंचा मान सम्मान दिया है, और भी अच्छा मेरा मान सम्मान बढ़ा है। और जो विरोधी थे वो तो चाहते थे ना भाई ये नीचे हो जाए, इसके ये हो जाए, तो वो तो चाहेंगे। तो क्या मान सकते, तुम्हारे पास कह सकते हैं जिस प्रकार से आप पाक साहब निकले हैं अभी ईडी की जांच से, वो तो समय के प्रक्रिया का काम है भाई, आपको आगे की क्या वो होगा। लेकिन जो अब तक आप जांच के अंदर से बिल्कुल साफ सुथरे निकले हैं, आप घर पे बैठे, तो लगता है कि जिस प्रकार से साफ सुथरे निकले उसी प्रकार से आपका कद पद देखा जाएगा पार्टी के अंदर, इसी आधार पे अब टिकट का बंटवारा भी दिया जाएगा। पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि सर्वे के आधार पर जनता जिसको चाहेगी उसको टिकट मिलेगी, और जो 2 बार लगातार आ रहे हैं उनको टिकट नहीं मिलेगी। पार्टी के नेतृत्व में काम करेंगे श्री दीपक बावरिया जी जो प्रदेश प्रभारी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, हमारे चौधरी उदयभान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, और दिवाली से पहले हमारी सरकार बन जाएगी जिसके मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, और चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो दिवाली से पहले ये खुशियां सबको मिलेंगी और जनता के लिए काम करेंगे। पहले भी हरियाणा प्रदेश 1 नंबर पे था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, और फिर दोबारा 1 नंबर पे होगा। और पार्टी के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से और लोगों के आशीर्वाद से आपका छोटा भाई भी मौका मिलने पर विधानसभा में जाएगा और जनता की आवाज उठाएगा। तो अभी भी लोगों के अंदर मन में बातें हैं, आप लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों के मन में ये बातें हैं कि मास्टर ने फिर ठाले जाएंगे, अब तो 10 दिन में ना चुनाव लड़न दे, ना कि करन दे, मास्टर तो फिर पेटी पकड़ के लेके जाएंगे, मास्टर का तो जुगाड़ बांध रखा है। ये चर्चा है लोगों के मन की बातें। चलो वो बेचारे पहले भी मेरी इस प्रकार की सोचें ठाले जाएंगे। ऐसा कोई अंधा कानून नहीं है, वो भी कानून के अनुसार काम करते हैं, वो भी लीगल तरीके से करते हैं। यूं थोड़े रोज जब मेरे पास कुछ गलत है नहीं और यूं उठा के करना तो कदे कर देंगे फिर को तो किसी को कर देंगे, फिर तो लोकतंत्र बचे ही नहींगा। तो इसी कोई बात नहीं है, और बात कोई करेंगे तो मैं तैयार हूँ। यदि कोई इस प्रकार गलत तरीके से मुझे अंदर करना चाहता है तो चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े मुझे, चाहे शहादत देनी पड़े, मैं जनता के लिए खड़ा हूँ, लड़ूंगा और इसी प्रकार लड़ता रहूँ। चलो थैंक यू सर। तो बात करने का काम किया, क्योंकि सब ईडी हुआ, मैंने शुरू में कहा था मैं आप भी कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार से इन्होंने बताने का काम किया कि पूरे परिवार के व्यक्तियों के जो मेंबर हैं उनको बड़ा भय भी दिखा जा सकता था, और जिस प्रकार से धमकाने की बात कही, जिस प्रकार से और बातें बताने का काम किया, तो जी ये है। लेकिन मास्टर जी अब बड़े नेता इस ईडी ने आके आप बढ़ाने का काम तो कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर आज चर्चा अगर है तो बहुत हल्का है, और कहीं ना कहीं मास्टर इसके अंदर दिखा जा सकता है। तो आपका और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस प्रकार का मान सम्मान दिया, और जो विरोधी थे उनकी भावनाओं के प्रति भी मैं सम्मान करता हूं कि इस प्रकार की गलत भावनाएं नहीं रखनी चाहिए, और मैं फिर भी सम्मान करता हूं कि अच्छी सोच के अनुसार समाज के लिए काम करना चाहिए। चलो JNC न्यूज से अजय राग, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।